ब्रज से जुड़ी करौली नगरी भगवान कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। एक समय था जब नगर के हर दूसरे घर में भगवान कृष्ण के मंदिर हुआ करते थे और कृष्ण भजनों की बयार गूंजती थी। हालांकि कृष्ण भजनों की यह बयार आज भी यहाँ गूंजती है। फर्क आया है तो ये है कि शहर की आबादी में काफी इजाफा हुआ है। बताते हैं कि आजादी के समय करौली नगर में करीब 225 कृष्ण मंदिर थे। इनमें भगवान मदन मोहन जी का मंदिर तो जन जन की आस्था का केंद्र रहा है। गोपाल जी महाराज के बिनती चरणन में, मदन मोहन जी के दर्शन आकर करो करौली में, नित्य उठ मंगला करता कोई, जग में बड़ भागी कोई, बाकी मिल जाए संपद खोई, सुख भोगे मन में, मदन मोहन जी के दर्शन आकर करो करौली में, जागी होए धूप की प्यारी, दर्शन करते नर और नारी, उनकी भक्ति है अतभारी, प्रभु के चरणन में, मदन मोहन जी के दर्शन आकर करो करौली में। व्रज से जुड़े और मिनी वृंदावन के रूप में पहचान रखने वाले करौली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में होने वाले ढाढ़ा ढाढ़ी नृत्य की यानी नंदोत्सव की भी परंपरा आज भी कायम है। रियासत काल में शुरू हुई यह परंपरा आमजन के आकर्षण का केंद्र रहती है। लल्ला यानी कृष्ण जन्म से पहले होने वाले इस आयोजन में भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम नजर आता है। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच नंद बाबा के दरबार में नृत्य करते ढाढ़ा ढाड़ी भजनों के बीच नंद बाबा को बधाई देते हैं। मंदिर परिसर में यह आयोजन शाम के वक्त होता है, जिसमें नंद बाबा का दरबार सजता है और मंदिर पुजारी नंद बाबा के रूप में बैठते हैं। नंगाड़े और सेनाई बजने लग जाती थी मेन गेट पर, और 8 दिन पहले से हुए। और फिर जन्माष्टमी को शाम के समय पे सर्वौषधि महौषधि इसकी पिसाई होती है। मिश्र आते हैं और उसके पिसाई करके और थाल चमा के रख जाते हैं। फिर रात्रि को 12 बजे जन्मोत्सव होता है। पंडित लोग बाहर, विश्वर पंडित बाहर से मंत्र बोलते रहते हैं और अंदर से पुजारी या गोसाई जी उसके अभिषेक करते रहते हैं। ये तो फिर सुबह निकली तो अभिषेक होने के बाद फिर वही श्रृंगार वगैरह होता है, पोशाक धारण होती है। पोशाक धारण के बाद दर्शन होते हैं, आरती होती है और फिर विशेष भोग लगता है जन्माष्टमी का। उस वक्त जन्मोत्सव के ऊपर उसको हमारे यहाँ छीतरी बोलते हैं। तो भोग परात, बड़े बड़ी परातों में भोग लगता है। फिर हैंड टू हैंड भोग हटने के बाद वहाँ एक आरती होती है। एक आरती के बाद बंद, फिर से मंगला आरती होती है। और शाम को 4 साढ़े 4 बजे करीब ढाढ़ा ढाड़ी का नाच होता है।
चौक के अंदर, इधर गोपाल जी की साइड में। और जो पुजारी वो जो बहंत जी थे पहले, मोती किशोर जी, वो विराज थे। ढाड़ा ढाड़ी इनका नाच होता था। अब न तो ढाड़ा रहे न ढाड़ेन रही, फिर भी किसी को बना के और पेश करते हैं। अब कुछ साल से उनके गोसाई जी के देहांत के बाद में वंश परंपरा के अनुसार मैं बैठता हूँ कई सालों से, और फिर वही ढाड़ा ढाड़ी ने इनका नाच होता है। चौधरी भरवार से पोशाक आती है, वो मेरे सामने आके रखी रहती है। फिर मैं इशारा करता हूँ, वो फिर मंदिर में प्रवेश कर जाती है। जगमोहन में रंगेज में मंदिर खुलता है तब वो अंदर हो जाती है। वो चौधरी परिवार की वंश परंपरा चली आ रही है। चौधरी परिवार से शिक्षक राजेंद्र दीवान बताते हैं कि महाराजा गोपाल सिंह के समय मदन मोहन जी मंदिर में ढाड़ा ढाड़ी नृत्य की परंपरा शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कान्हा चौधरी परिवार की ओर से अर्पण की जाने वाली पोशाक ही धारण करते हैं। यह परंपरा भी रियासत काल से ही चली आ रही है। राजेंद्र दीवान के अनुसार राजा हरबख्श पाल की ओर से यहाँ के चौधरी परिवार को जन्माष्टमी के मौके पर पोशाक की स्वीकृति दी गई थी। तभी से चौधरी परिवार और उनके वंशज जन्माष्टमी पर लल्ला को गाजे बाजे के साथ पोशाक लेकर पहुंचते हैं। परंपरा के अनुसार मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें प्रसादी भी भेंट की जाती है। करौली में जन्माष्टमी के अवसर पर रियासत काल से ही एक अनूठी परंपरा है ढाड़ा ढाड़ी नृत्य की, जो रियासत काल से ही चली आ रही है। और विशेषकर इसमें करौली के चौधरी परिवार की ओर से रियासत काल से ही मदन मोहन जी की पोशाक अर्पित की जाती है, जिसका जुलूस गाजे बाजे के साथ में पूरी श्रद्धा के साथ में निकलता है। और चौधरी परिवार के लोग मदन मोहन जी के मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, जहां उनका आतिथ्य किया जाता है, सत्कार किया जाता है और पूर्ण सम्मान के साथ में उनकी आवभगत की जाती है। और इस अवसर पर ढाड़ा ढाड़ी का नृत्य होता है और बहुत उल्लास के साथ में भगवान मदन मोहन जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। करौली के आराध्य मदन मोहन जी के प्रति न केवल हिंदू भक्तों की अटूट आस्था है, बल्कि मुस्लिम भक्तों की भी भगवान के प्रति गहरी आस्था रही है। वहीं भगवान की कृपा के भी कई उदाहरण हैं। मदन मोहन जी के भक्त मुरारी बजाज बताते हैं कि ताज खां मदन मोहन जी का अनन्य भक्त था। वह भगवान के दर्शन के बाद ही भोजन किया करता था, लेकिन विरोध के कारण उसका मंदिर में प्रवेश रोक देने पर ताज खां ने अन्न जल त्याग दिया था। अपने भक्त की पीड़ा देख भगवान मदन मोहन स्वयं ही प्रसाद की थाली लेकर उसके घर पहुंचे और दर्शन देकर भोजन कराया। इसी प्रकार काले खां के पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु होने पर मदन मोहन जी को 108 कवित्त प्रार्थना रूप में सुनाए गए। चरणामृत और तुलसी मुंह में डालते ही उसका पुत्र जीवित हो गया। इनके अलावा भगवान के अनेक चमत्कार भी हैं। करौली में विराजमान भगवान मदन मोहन जी जन जन की आस्था के केंद्र है। यूँ तो यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी सहित तीज त्योहार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बताते हैं कि भगवान मदन मोहन जी की प्रतिमा का प्रकाट्य वृंदावन धाम में हुआ था, जहाँ से इस प्रतिमा को जयपुर लाया गया, जहाँ से करौली के महाराजा गोपाल सिंह जी प्रतिमा को करौली लेकर आए। वर्तमान में विशालकाय मंदिर में यह प्रतिमा विराजित है। भगवान मदन मोहन जी अतिथि रूप में करौली में विराजमान है। करौली के सैकड़ों भक्त ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या प्रातः मंगला आरती से भगवान मदन मोहन जी के दर्शनों के साथ शुरू होती है और शाम को संध्याकालीन शयन आरती के साथ संपन्न होती है। भगवान के मंदिर में 8 झांकियाँ होती हैं सुबह शाम में, जिसमें अलग अलग मंडलियों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाती है।
वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। 2 दिन पहले से ही मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रियासत काल से चली आ रही अनूठी परंपरा, ढांडा ढाडी नृत्य की अनूठी परंपरा मंदिर में आज भी प्रचलित है। भगवान के जन्म से पहले शाम को मंदिर परिसर में ढांडा ढाडी नृत्य की परंपरा निभाई जाती है, जहां चौधरी परिवार की ओर से पोशाक अर्पित की जाती है। मध्य रात्रि को भगवान का जन्मोत्सव होता है, जहां 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगले दिन छाछ लुटाई जाती है। इसके साथ ही रक्षाबंधन, सामनी तीज, हरियाली अमावस्या के अवसर पर भी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। करौली से सचिन शर्मा के साथ दिनेश शर्मा।